हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23C के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AC इज 14 सेंटीमीटर। AC हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। BL इज परपेंडिकुलर टू AC, BL AC के परपेंडिकुलर है और DM भी AC के परपेंडिकुलर है, सच दैट BL 8 सेंटीमीटर है, DM 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब हमें ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास ऐसी फिगर्स होंगी जिनमें एग्जैक्टली कोई एक फिगर नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल फिगर्स का ये कॉम्बिनेशन है, तो हमें एरिया भी कैसे कैलकुलेट करना होगा। अलग अलग फिगर्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, तो पूरी फिगर का जो एरिया है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस फिगर में अगर एरिया हमने निकालना है, एरिया ऑफ ABCD, अब फिगर को आपने एनालाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ADC। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ADC। सेकंड बन रहा है दिस वन, ABC। दोनों में आपके यहाँ पे ये परपेंडिकुलर गिवन है, मतलब हम इसको हाइट ले सकते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस यहाँ पे क्या होगा, AC, और हाइट कितनी होगी, TM। तो ये आ गया हाफ। AC की वैल्यू हमें गिवन है 14, TM की वैल्यू गिवन है 6। तो इसका एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा ऊपर वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ, अब इसका भी बेस क्या होगा, AC होगा। बेस हमेशा आपने वो साइड लेनी है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर लाई करता है, तो ये AC है आपका और आपका ये परपेंडिकुलर है, तो आपका ये बेस हो गया और BL आपका क्या हो गया, हाइट हो गई। तो हाइट में हम लेंगे BL। तो वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस हमारा कितना है, AC की वैल्यू दैट इज 14, BL की वैल्यू 8, दिस इज 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज वापस मैं यहाँ पे पुट करूंगी। तो ADC ट्रायंगल का एरिया 42 प्लस ABC ट्रायंगल का एरिया 56, तो हमारे पास आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। ये हमें पेंटागन दिया गया है। अब इसमें गिवन क्या है, BF परपेंडिकुलर टू AD। जो BF है वो AD के परपेंडिकुलर है, CH परपेंडिकुलर टू AD, EG परपेंडिकुलर टू AD। अब डायमेंशंस क्या गिवन है, A से लेकर F तक हमें वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, A से लेकर ये G तक हमें वैल्यू गिवन है 19 सेंटीमीटर, सॉरी 13, देन दिस इज 13 AG। A से लेके H तक, A से लेके यहाँ तक H तक हमें गिवन है 19 सेंटीमीटर। A से लेके
ये डी तक हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। बी एफ ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। सी एच ये हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड ई जी ये वाला परपेंडिकुलर दिस इज 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब भी आपने पूरी फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस फिगर में कितनी और फिगर्स हैं जिनका एरिया हम कैलकुलेट करें और टोटल फिगर का एरिया कैलकुलेट हो पाए। अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करें, हमें ए बी साइड या सी डी साइड ये साइड्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ये पहला ट्रायंगल देखते हैं ए बी एफ, इसमें ए एफ की वैल्यू गिवन है, एफ बी की वैल्यू गिवन है और ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल है। फर्स्ट फिगर हमारी हो गई ट्रायंगल ए बी एफ। उसके बाद सेकंड फिगर ये वाली आ जाइए बी एफ एच सी, ये हमारी सेकंड फिगर है। ये क्या है हमारा ट्रेपीजियम, इसमें ये दो पैरेलल साइड्स जा रही हैं। थर्ड हमारी फिगर है ये ट्रायंगल सी एच डी, ये ऊपर की तीन फिगर्स हो गई। और नीचे देखिए, यहाँ पे आप ए से लेके जी और ई इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कंप्लीट ट्रायंगल लेंगे, अगर मैं ये कंप्लीट ट्रायंगल ले लेती हूँ ए डी ई और यहाँ पे ये हमारा परपेंडिकुलर है जी, हमें जी ई की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, हमें ए डी की वैल्यू गिवन है, तो इस पूरे ट्रायंगल का हम डायरेक्ट एरिया भी निकाल सकते हैं। तो मैं ए डी ई ये मेरी हो गई फोर्थ फिगर। तो टोटल इस पूरे पेंटागन को मैंने 4 फिगर्स में डिवाइड किया और चारों का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे एक एक करके और इनको ऐड करके टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे आप सोच रहे होंगे नीचे मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल्स क्यों नहीं लिए, मतलब मैंने ए जी ई एंड जी ई डी क्यों नहीं लिया। आप ऐसे भी ले सकते हैं, दोनों का अलग अलग करके भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बेस गिवन है, हाइट गिवन है, तो मैं ये कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकती हूँ। तो आंसर आपका सेम ही रहने वाला है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई that is equals to area of triangle ABF प्लस ये फर्स्ट वाला जो हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCHF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD और लास्ट में जो नीचे वाला ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल की बात करें, हाफ बेस कितना होगा इसका, दैट इज AF, हाइट क्या है BF, सो हाफ AF हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर, BF हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड फिगर पे आ जाते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम BCHF, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट या फिर डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, तो हाफ। अब इसमें हमें ये सारा इरेज कर देती हूँ ताकि हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। तो ये सेकंड फिगर है, अब देखिए BC यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ BC और ये FH, ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई,
एक तो BF हो गई और दूसरी CH हो गई। अब इनमें जो डिस्टेंस है, जो भी पैरेलल साइड्स होती हैं उनमें ये जो होता है इसको हम डिस्टेंस या फिर हाइट बोलते हैं। तो हाइट कितनी होगी FH। तो वैल्यूज पुट करेंगे हाफ इंटू BF की वैल्यू 6 सेंटीमीटर गिवन है, CH की वैल्यू हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर इंटू, अब देखिए F से लेके H तक की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब F से लेकर H तक की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? मुझे A से लेकर H तक की वैल्यू पता है, उसमें से मैं A से लेकर F तक की वैल्यू अगर निकाल दूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी F से लेकर H तक की। तो FH कैसे कैलकुलेट होगा यहीं पे मैं करके दिखा देती हूँ। विल बी AH माइनस AF। तो AH की वैल्यू हमें गिवन है 19, AF की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो FH हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू 10 पुट करेंगे, तो ये हो गया 1/2 इंटू दिस इज 14 इंटू 10। तो ये आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया हमारे पास 70। फर्स्ट फिगर का एरिया हमारे पास आ गया 27। अब हम आते हैं अपने थर्ड ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल CHD that is equals to half into base into height। तो हाफ बेस क्या है HD, हाइट क्या है CH। हाफ DH की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो DH की वैल्यू भी अब हमने निकालनी है। D से लेकर H तक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें कंप्लीट AD गिवन है, इस AD में से AH सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अकेला DH हमें मिल जाएगा। AD की वैल्यू कितनी गिवन है? तो दिस इज 24 माइनस AH की वैल्यू गिवन है 19, तो ये आ गया 5। तो DH की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे इंटू CH हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थर्ड फिगर की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने लास्ट ट्रायंगल के ऊपर, दैट इज सारा रब कर देते हैं तो दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये वाला एरिया, इसमें AD दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या होगा AD, हाइट क्या है GE। AD की वैल्यू 24 गिवन है, GE हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर। ये आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे की हमारे पास फोर्थ फिगर के आ गया एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इन सभी एरियाज को हम कर देंगे ऐड, तो हमें टोटल एरिया, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को अब करूंगी पुट। ABF 27 प्लस ट्रेपीजियम का एरिया 70, CHD का एरिया 20 और लास्ट में 108 ऐड करेंगे, 15 1 कैरी, ये आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस पेंटागन का एरिया आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 3, find the area of pentagon PQRST in which QD is perpendicular to PR, RE is perpendicular to PS and TF is perpendicular to PS.
अब हमें P से लेकर R तक की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, P से लेके S तक की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, QD 3 सेंटीमीटर, RE 7 सेंटीमीटर और TF 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ PQRST दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट ट्रायंगल PQR, इसमें हमें बेस की वैल्यू गिवन है PR, परपेंडिकुलर गिवन है। तो पहली फिगर हमारी ये हो गई। सेकंड हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, थर्ड हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला लिखेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है PR, हाइट क्या है QD। तो वैल्यूज पुट करेंगे। PR की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, QD की वैल्यू गिवन है 3। 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, बेस क्या होगा आपका दिस वन PS, हाइट क्या होगा RE। वैल्यूज पुट करेंगे। PS की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, RE की वैल्यू गिवन है 7। तो दिस इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में हमारा बचा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें PS आपका बेस होगा, FT आपका होगा हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। बेस कितना है PS, हाइट कितना है FT, हाफ। PS की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, FT हमें गिवन है 5। तो दिस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब तीनों ट्रायंगल्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। 15, 42 प्लस 30, तो 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे पेंटागन का एरिया। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।